Hallelujah, praise the Lord. मुझसे बोल, मुझसे बोल, रूहे खुदा मुझसे बोल। बात कर सुनता हूँ मैं, बात कर सुनता हूँ मैं। मुझसे बोल, मुझसे बोल, रूहे खुदा मुझसे बोल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजो, एक बार फिर आज शाम मैं आप सबको खुशामदीद कहता और खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आज के दिन तक हम सबको जिंदों की जमीन पर रखा है। और आज एक बार फिर अजीजो वही छोटा सा किताबचा लिटरेचर जिसका उन्वान है कि कुतुब मुकद्दसा में से यीशु मसीह का सबसे बड़ा सवाल। हालेलुया, द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द बाइबल्स। हालेलुया। इसके लिए जीजो 3 हवाले आप पढ़ सकते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान है और उसका 21वां बाब और उसकी अजीजो 23वीं आयत से लेकर 27 वर्ष तक पढ़ सकते हैं। फिर मुकद्दस अजीजो मरकुस रसूल का इंजीली बयान है और उसका 11वां बाब है और उसकी 27वीं आयत से लेकर 33वीं आयत मुकद्दसा। और फिर अजीजो मुकद्दस लूका 20 बाब और उसकी पहली 8 आयत आप तिलावत कर सकते हैं। हमने अजीजो आज तक कितनी बातों को सीखा है इसके अंदर से। मसीह की पहली आमद के मकसद को सीखा है अजीजो। पहली आमद यानी क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं उसको हमने जाना है कि उसका जो अजीजो मंबा है वो है निजात, गुनाहों से मुआफी। तो पहली आमद हमने सीखी, निजात के बारे में जाना और फिर साथ ही दूसरी आमद के लिए तैयार हो गए। हम उसका शुक्र करते हैं, अपनी मौत के दिन के लिए भी तैयार हो गए और आसमान पर जाने यानी कलीसिया अचानक गायब हो जाएगी उस पर जाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। मौत पर फतह पाने का भेद आप जान चुके हैं। दूसरी क़यामत के बारे में आप जान चुके हैं अजीजों। हालेलुया, आग और गंध की झील का मुकाशफा आप तक पहुंच चुका है। और आज हम और सीखेंगे कि इस कलाम पर अमल करने के वसीला से अजीजो हम खुदा यानी यीशु मसीह को रास्तबाज मानते हैं। हालेलुया। इसके लिए आप मेरे साथ देख सकते हैं मुकद्दस लूका रसूल का इंजीली बयान है और उसका 7वां बाब है और उसकी 29 आयत के अंदर लिखा हुआ है। गौर से सुनिए अजीजो। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा बाप को रास्तबाज मान लिया। मगर फरीसियों और शरा के आलमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा बाप के इरादे को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। कलाम पाक का पढ़ा जाना अजीजो हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आपने देखा कि मुकद्दस लूका एक बार फिर उसी बात को जो कि हमने मुकद्दस लूका 21 बाब में से भी पढ़ा है और आज एक बार फिर उन्होंने ये सिखाया। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। मगर फरीसियों और शरा के आलमों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर खुदा बाप के इरादा को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। बातिल का मतलब होता है झूठ। फरीसियों ने और शरा के आलमों ने यूहन्ना का बपतिस्मा ना लेकर के खुदा बाप का जो इरादा था उनके लिए कि ये बच जाएं, लेकिन उन्होंने बचना ना चाहा।
कितनी बार है यरूशलेम मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तक छुपा लेती है, लेकिन तुमने ना चाहा। फिर लिखा, तुमने उस वक्त को गनीमत ना जाना जब तुझ पर निगाह की गई। जब पाकरू कलाम के वसीले से हम पर निगाह करते हैं तो हम अज़ीज़ुल-लहतुलाल करते हैं। हम कहते कोई बात नहीं, अभी वक्त बहुत है, अभी मुझे बहुत से काम करने हैं, अभी मुझे दुनिया में रहना है, अय्याशी करनी है दुनियादारों की तरह। लेकिन अजीजों, वो दिन एकदम तुम पर फंदे की तरह पड़ेगा। वो कौन सा दिन होगा? जब दो शख्स खेत में हल चला रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। दो शख्स बेड पर लेटे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। जिस तरह नूह के जमानों में लोग शादी ब्याह करते और कारोबार, उसी तरह से वो सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन इब्ने आदम आ जाएगा। लेकिन क्या उससे पहले अगर इस तरह से आप तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, जिस तरह से एक बार फिर मुकद्दस लूका तबीब मुझे और आपको सिखा रहे हैं, यहां तक कि मुकद्दस लूका तबीब ने इसी यूहन्ना की पैदाइश के बारे में भी लिखा है। अजीजों, उन्होंने लिखा कि बहुतों ने कमर बांधी कि जो कुछ हमारे दरमियान ये बातें वाक़या हुई हैं, उनकी रिसर्च की जाए, तहकीक की जाए। मैंने भी सही तहकीक करके हर बात को लिखा है। और उन्होंने सबसे पहले यूहन्ना इस्तेबागी का बारे में ही लिख दिया। इसका राज आप जान सकते हैं कि जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कि आसमान और जमीन के मालिक हैं, जो हेमन के मालिक हैं, जो बहिश्त के मालिक हैं, जो उस अदन के जहां पर अजीजो इंसान को बनाया गया था, उसके मालिक है, वो ये कह रहे हैं। तो अजीजो, उस बात की कितनी बड़ी अहमियत है कि आम लोगों ने और महसूल लेने वालों ने मुकद्दस यूहन्ना की उस खिदमत को कबूल करके अपनी जिंदगी में, यानी तौबा करके और पानी का बपतिस्मा ले करके, और इस बात के लिए उनको भूख दे दी गई कि नेक्स्ट तुम्हारा अगला लेवल ये होगा कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे जोरावर है, वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। लेकिन फकीयों जो फिका को जानते थे, कवानीन को जानते थे, क्योंकि हमें तो सारी बाइबल ही आती है, हमें फिक्र का भी पता है, हमें यह भी पता है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर इसको नहीं जानते, अगर इस कलाम को आप इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें कुछ भी नहीं जानते। आप इस बात के लिए मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका 3रा बाब भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि जब फकी और फरीसी, जब उनको यह पता चला कि इस कलाम पर अमल किए बगैर हम तो ना आसमान की बादशाही में जा सकेंगे, ना पहली आमद का मकसद पूरा कर सकेंगे, ना ही हम दूसरी आमद के लिए तैयार होंगे, ना ही हम अपनी मौत के दिन के लिए तैयार होंगे। जब उनको भी होश आ गई तो मुकद्दस यूहन्ना इस्तेबागी कहने लगे, क्या है सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो? कि ये तो तुम्हें आने वाले गजब से बचाना चाहता है, और उसके गजब की अजीजों कोई ताब नहीं ला सकता। जब खुदावंद गजब में आता है, जब वो रहीम है तो बहुत ही रहीम है। जब तक मैं और आप उसकी रहमत के नीचे आ नहीं जाते, वहां पर रहमत बरसाता, शफकत करता है। लेकिन लिखा है, जो बार बार तंबीह को पाकर गर्दन कशी करता है, वो नागहा हलाक हो जाएगा और उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। खुदावंद बार बार मतवातर गुनाह करने वालों की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। आशीषो, ये लोग जब आए
तो उन्होंने मुकद्दस यूहन्ना इस्तेबागी उनको चढ़ा रहे हैं, सांप के बच्चों से मुराद क्या अजीजों? ये सांप का जिक्र आपने सुना होगा अदन के अंदर, कि सांप दश्ती जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक था और मकार भी था। बोला और मुकस्सा मां हवा को, जिसके बारे में लिखा है कि वो सब जिंदों की मां कहलाएगी, जिंदों की मां कहलाएगी, उसको वर्गला दिया। और उसने उसको कहा नहीं 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 नहीं, यह है कि तुम खा के तो देखो, इसका मजा तो लो। और उसके अजीजों वर्गलाने में आ गई, जिसका जिक्र पहला ग्रंथियों और उसके 11 बाब में मुकद्दस पौलुस रसूल करते हैं कि मुझे ऐ करंथस की कलीसिया, मुझे ये डर है, मेरे अंदर ये खौफ आ गया है कि जिस तरह सांप ने हवा को बहकाया और उसको अदन से निकाल करके उसको उसके अंदर गुनाह ला के और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसको जहन्नम के लिए तैयार कर दिया है, मुझे ये डर है कि कहीं वो तुम्हारे पाकीज़ा ख्यालात को भी खराब ना कर दे। इसलिए वो कहते हैं करंथस की कलीसिया को, जागते रहो, जागते रहो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो, जो कुछ भी कर रहे हो मोहब्बत से चलो। मोहब्बत का मतलब है रूल कुदस अजीजों। मोहब्बत का जब बाइबल की मोहब्बत है रूल कुदस, मोहब्बत जो रूह के वसीले से तुम्हारे अंदर डाली गई है। जागते रहो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो, मर्दानगी करो, क्योंकि तुम्हारा मुखालिफ अबलीस शेर बब्र की तरह धारता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए। और वो इस कलाम से अजीजों लोगों को दूर करना चाहता है। वो कहते नहीं 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 अजीजों, ये एक कोवेनेंट है, ये एक अहद है, अहद इसको बांधना है लाजमी। उसने कलाम के वसीले से हमें घेरा और उसके कलाम ने हमें मायल किया, क्योंकि सब ने गुनाह किया था और खुदा बाप के जलाल से महरूम हो चुके थे। लेकिन ये कलाम जब इस पर अमल करेंगे तो लिखा है कि उन्होंने खुदा को रास्तबाज मान लिया। आम लोगों ने और महसूल होने वालों ने यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा बाप को रास्तबाज मान लिया। तो जिन्होंने नहीं माना उनकी नजर में फिर खुदा बाप रास्तबाज नहीं है। वो कहते हैं अपने मुंह से तो नहीं है अजीजों, लेकिन प्रैक्टिकली कलाम ये साबित कर रहा है। देखा कि तुम मुझे क्यों खुदामुद खुदामुद कहते हो जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। और याद रखें, अरूल कुद्दस के बगैर हम उसे खुदामुद भी नहीं कह सकते। इसके लिए आप पहला पत्र यूहन्ना का खत है, पहला जो ग्रंथियों का खत उसका 12वां बाब है, उसमें पढ़ सकते हैं कि रूल कुद्दस के वसीले से हम उसे खुदामुद कहते हैं। और अगर रूल कुद्दस के वसीले से हम उसे खुदामुद कह रहे हैं तो फिर रूल कुद्दस भी मेरी जिंदगी में है या नहीं। और रूल कुद्दस के लिए हमें पानी का अहद बांधना है। रूल कुद्दस की बरकत के लिए यह आपको पहले भी मिल सकती है, लेकिन पानी का अहद लाजिम है अजीजों। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का पाक रूह हमें कायल करता है अपने कलाम में से। और ये किसी मिशन का कलाम है आपके सामने नहीं रखता अजीजों, ये है सरगर्म कलीसिया का कलाम, यह है पिलौठों की आम जमायत, यह है वो जलाली कलीसिया, यह है वो मसीहा की दुल्हन जिसे दुल्हन भी कहा गया है, और जिसने एक सफेद लिबास पहन करके, रास्तबाजी का लिबास पहन करके उसको रास्तबाज बना है, यीशु मसीह को। कि तेरा कलाम रास्त है और तू रास्ते से अदालत करता है, और वो मलके सैदिक है। हालेलुया, रास्तबाजी का बादशाह अजीजो, हालेलुया। उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए मुझे और आपको अजीजो इस कलाम पर अमल करना होगा। इस कलाम को रद्द ना कीजिए। जब आपके पास आए तो इसको चूम लीजिए,
ताकि मैं और आप उसको प्रैक्टिकली रास्तबाज माने। आम लोगों ने मान लिया, मसूल होने वालों ने मांग लिया। कैसे माना? जब इस कलाम पर अमल कीजिए। कलाम के अंदर लिखा हुआ है, ये लूका रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 29 आयत के अंदर लिखा हुआ अजीजों, हालेलुया। और अगर और ज्यादा डिटेल में आप देखना चाहें तो लिखा हुआ है, देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। पैगंबर जिसके लिए कभी कभी हमारे जो अजीजों दूसरे भाई हैं वो कहते हैं, जी वो ये तो हमारे नबी के बारे में लिखा हुआ है तुम्हारी बाइबल के अंदर। बल्कि मलाकी नबी उसे एक रसूल भी कहता है कि मैं मसीह के आने से पहले पहले एक रसूल को भेजूंगा, या पर एक पैगंबर को भी। पैगंबर का मतलब पैगाम लेकर आने वाला, जो आसमान से जिस पर वही उतरती है। तो वहां पर लिखा है कि ये वो पैगंबर है, ये वो रसूल है अजीजों, जो जिसके कलाम के वसीले से नाफरमानों का दिल अपने अजीजों, नाफरमान जो हैं माँ बाप हैं उनका दिल औलाद की तरफ, और नाफरमान औलाद का दिल बाप की तरफ हो जाएगा। हर ऐसा दिल खुदा तब्दील करेगा कि वो नाफरमानी की रूह जो है वो निकल जाएगी और फरमाबरदारी की रूह आ जाएगी। स्पिरिट ऑफ फेथफुलनेस आएगी अजीजों, जिसके वसीले से हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे की मानेंगे। हालेलुया। वालिदैन का दिल औलाद की तरफ और औलाद का दिल वालिदैन की तरफ, यह कलाम पाक फरमाता है अजीजों। ये मलाकी नबी भी कहते हैं, और ये अजीजों ये मुकद्दस लूका रसूल के इंजील में भी लिखा हुआ है। पहले ही बाब में आप तिलावत कर लीजिए। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, और इससे बढ़कर हमारे आसमानी अजीजों माँ बाप भी हैं। हालेलुया। आज सुबह भी हमने देखा था खुदा के कलाम में। कल अजीजों शाम को हम बैठे हुए थे घर में, छोटी सी प्रेयर कर रहे थे, तो उस वक्त भी खुदा के रूह ने हमें सिखाया था। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। तो आओ अजीजों, इस कलाम पर गौर कीजिए कि इसकी कितनी बड़ी अहमियत है, और इसको कभी भी अपनी जिंदगी से रद्द ना कीजिए। और इसका मतलब यह भी नहीं कि सिर्फ पानी के नीचे जाना और कहना कि मैंने तो कलाम को पूरा कर दिया है। नहीं अजीजों, हमने उसके असर को कबूल करना है, उसके असर को कबूल करना है। हालेलुया। असर को कबूल करना है, जिसके लिए हमें कलाम पाक के मुताबिक ऐलान करना होता है, और फिर उस कलाम के मुताबिक चलना भी होता है, जिसके लिए मुकद्दस पतरस रसूल पहला पतरस का खात उसका 3 बाब और उसके 20 आयत में लिखते हैं। उन्होंने भी उसी कलाम को दोहराया कि ऐ भाइयों, नूह के जमाने में जो पानी के वसीला से 8 जाने बची थी, वो बपतिस्मे का मुशाबा है, और जिसका मतलब कोई जिस्म की गलाज़त दूर करना नहीं है, बल्कि खालिस रूहानी नीयत से खुदा बाप का तालिब होना है, जो अब मसीह यस्सु में हमें बचाता है, आने वाले गज़ब से बचाता है। फकी फरीसी जब आए यूहन्ना, तो उसने कहा, सांप के बच्चों, तुम तो इब्लीस के फर्जंद थे, तुम क्यों बचना चाहते हो? लेकिन क्या खुदा उनको बचाना नहीं चाहता था? मुकद्दस यूहन्ना क्यों उनको ऐसे डांट रहे थे और उनको बता रहे थे कि हाँ, अब तुम्हें समझ अगर आ गई है तो अच्छा हुआ है कि अभी तुम्हारी फाइल खुली हुई है। अगर फाइल बंद हो जाती तो कब्र में जाकर कौन तेरी सताइश करेगा? तुम्हें जिंदगी में अगर इस कलाम ने कि आपके दिल पर चोट लगाई, दिमाग पर असर किया है, तो हालेलुया, तुम आने वाले गजब से बच जाओगे, उस अजाब से बच जाओगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसके जिंदगी बख्श बातों के लिए जो कि हमने उस बड़े क्वेश्चन में से सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन मसीह का है, ये किसी इंसान का नहीं है अजीजों, जिंदा मसीह का ये सवाल है, जो आसमान और जमीन का मालिक है, जो अजीजों बहिश्त का मालिक है, जो फिरदौस का मालिक है, और जिसको किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। वो ये फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जिंदा करने वाली मसीह अजीजों रूह है, और रूह कुद्दस जिंदा करने वाला, और रूह कुद्दस के बगैर हम मुर्दा हैं। पाक रूह ये फरमाता है, पाक रूह ये फरमाता है, अजीजों इसको अपनी जिंदगी में लें, इस रोटी को लें और इससे खाएं, इस दूध को लें और इससे पाएं, इस गोश्त को लें और इससे खाएं, इस शहद को लें और इससे खाएं, और इसकी जगाली करें, और इसकी बार बार अपने दिल में सोचें,
और खुदा से कहें जैसा मुकद्दस मरियम से खुदा ने कलाम किया और उन्होंने कहा, देख मैं खुदा यीशु मसीह की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आज कलीसिया में से क्या हम में से किसी को जरूरत है कि वो कहे कि अरे खुदा यीशु, मैंने तेरा कलाम सुना है, मेरे जिंदा खुदा, मैं इसको अपने दिल में रखता हूं, मैं अपने लिए और अपने बच्चों को भी इसी कलाम की तरगीब दूंगा ताकि वो भी इसी कलाम पर अमल करें और आगे बढ़ते जाए और हम इससे कोई जमीन पर ना रह जाए बल्कि उड़कर हवा में उसका इस्तेमाल करें। हम सब के सब अजीजों उस नए यरूशलेम के अंदर जाएं, उस बहिश्त के अंदर जाएं, उस आसमानी अदन के अंदर जाएं और जहन्नम खाली रहे, जहन्नम खाली रहे, कोई रूह भी जहन्नम के अंदर ना जाए और हम सब रूह के मसा में उड़कर हवा में उड़कर इस्तेमाल करने वाले में से भी शामिल हो जाएं। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हालेलुया। फाखरू के लिए जोरदार ताली बजाएंगे अजीजों, हरुल कुद्दुस के लिए जोरदार ताली, जो हमारा उस्ताद है, जो हमें सिखाता है। हालेलुया। उससे बड़ा कोई उस्ताद हो नहीं सकता। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह का सवाल है। आइए, उसने सवाल किया है, अब जवाब मैंने और आपने देना है। अब जवाब मेरे और आपके पास है। क्या आप कह सकते हैं, हाँ खुदावंद, मैंने तेरा कलाम सुना है और मैं इसको अपने जिले कबूल करता हूं, मैं खुद भी और मेरे बच्चे भी और मेरा घराना भी और मेरी आल औलाद जितने भी है उन सबको भी खुदा तू लेके आ, लेके आ और इस कलाम पर अमल करने का फजल दे। खुदा का पाकरू हम सबको कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड अजीजो, प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। अजीजो, अगर किसी के पास गवाही हो तो वो गवाही दे सकता है। कोई भाई या बहन, कोई बच्चा गवाही देना चाहता है, गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। जी प्यारे भाई का माइक खुला। भाई जॉर्ज जी, कोई गवाही देना चाहते हैं या कोई दरखास्त है, बताएं, मिलकर दुआ कर। जी थैंक यू सर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का पाक करो आपको कसरत। मैं पास्टर साहब एक दरखास्त लिखवाना चाहती हूँ। जी बेटा। मेरा प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है, तो मैंने फाइनेंशियली किसी से बोला है, तो उन्होंने मुझे 2-3 दिन का बोला है, तो मैं चाहती हूँ कि खुदा उनकी मर्जी जाहिर हो, तो मतलब मेरी वो जो नीड्स है वो पूरी हो। जी बेटा। हालेलुया। अजीजो, हमारी प्यारी बेटी की जो भी नीड्स, वहाँ पे जी प्रोसेस स्टार्ट हो गया ना। आमीन। थोड़ा सा ठीक है बेटा। स्टेटमेंट पूरी हो जाएगी तो खुदा अपना फजल करेगा। यस। मेरी ख्वाहिश है कि मैं क्रिसमस जो है वो अपने हस्बैंड के साथ गुजारूं। हालेलुया। अजीज, हमारी प्यारी बेटी जो है साउथ अफ्रीका जाना चाहती है, उनका हस्बैंड वहां पर है, उनके लिए दुआ करते हैं कि जहां जहां पर भी पासपोर्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है, यीशु मसीह के नाम से ऐ पाक रूह खुदावंद अपनी बेटी की मदद फरमा। और जिनको आपने जोड़ा है दुनिया की हुकूमत के अंदर, उनको क्यों दूर रखा जाए, वो यीशु मसीह के नाम से जाओ, जो भी जरूरतें पूरी हों और जल्द वीजा लगे। और हमारी प्यारी बेटी क्रिसमस मनाना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ, उनकी दिली ख्वाहिश को पूरा कीजिए, उनकी दिली ख्वाहिश को पूरा कीजिए और यीशु मसीह के नाम से मुहैया कीजिए। ईमान रखें बेटा, मुहैया हो गया, मुहैया हो गया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। शुक्रगुजारी की दुआ शुरू कीजिए, शुक्रगुजारी करें कि हाँ खुदा आपने कर दिया। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी। जी अजीजो, हमारी प्यारी बाजी शमीम अजीजो गवाही दे रही थी कि जबकि उनके हस्बैंड के बहुत से टेस्ट वो डॉक्टर कर रहे थे, जो भी वो करते जाते हैं अजीजो, वो बाजी कह रही वो सब नेगेटिव हैं, सब नेगेटिव। हालेलुया। शुक्र हो कि खुदा हमारी बाजी की दुआओं को सुन रहा है और हम सब मिलकर दुआएं करें, उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। और हम ईमान रखते भाई इमैनुअल के भाइयों के लिए, जो हमारे भी भाई हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी हड्डियों की प्रॉब्लम, उनकी सारी नसों की प्रॉब्लम, पट्ठों के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएं और वो खुदा जोर पकड़े और बच्चे दौड़ना शुरू करें। जिनकी आंखों की कमजोरी है उनकी आंखें तेज हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, आंखों के मजल मजबूत हो जाएं। हालेलुया। आज अजीजो अमेरिका से हमारी एक प्यारी बेटी ने हालेलुया मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भेजी है और उसने कहा कि कोई हमारे इंडियन भाई हैं, उनके दोस्त, और उनके बाप को अटैक हुआ है,
स्ट्रोक हुआ है, जिसकी वजह से उनके दिमाग के अंदर कुछ क्लॉट जम गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका प्रोसीजर अभी कुछ दिनों के बाद होगा, यानी ऑपरेशन। लेकिन मैंने दुआ की है यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा प्यारी बेटी ईमान रख कि जिसने उन्हें बनाया है उसको अब इस ऑपरेशन की जरूरत नहीं रही, और उनका सारा क्लॉट यीशु मसीह के नाम से डिसॉल्व हो चुका है। हालेलुया। हाँ, ईमान रखें आप सब अजीजों, खुदावंद ने कर दिया है और वो बिल्कुल रूबसेत हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। उन्हें 10 दिन इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, खुदावंद के रूह ने इसी वक्त कर दिया है। हम ईमान रखते हैं ईमान के साथ। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है अजीजों, ईमान में अनदेखी चीजों का सबूत है। हम देखियों पर नहीं, अनदेखी चीजों पर ईमान रखते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी है। ईमान रखे अजीजों, खुदावंद आपकी दुआओं को सुन रहा है। हालेलुया, क्योंकि उसके कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे रहते हैं। हालेलुया। हमने उसको कलाम के वसीले से रास्तबाज माना और उसने हम पर अपनी नेकी जाहिर करके हमें भी रास्तबाज किया और हमारी दुआ को भी सुना। ये उसका फजल हुआ है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और कोई दरखास्त अगर आपके पास हो तो बताएं चीजों। कोई और दरखास्त हो तो बताइए जी। इफ़त बेटी के लिए भी हमारी दुआ है, जल्द हमारी प्यारी बेटी इफ़त के सारे पट्टे मजबूत हो जाएं, हड्डियां मजबूत हो जाएं, बोन मारो नया हो जाए और वो भागना शुरू करे यीशु मसीह के नाम से। सलामत भाई के लिए सलामती की दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और भाई वो जैक्सन के लिए भी। सर मेरे साथी के लिए दुआ करना, आज उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा जी। कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं आपको क्या कहूँ। अच्छा जी। क्योंकि वो तबीयत ठीक नहीं, जैसे नराल सी। अच्छा जी। तो मैंने दुआ तो की है, लेकिन मेरा ईमान है कि आप हमारे से बड़े हैं। थैंक यू सर। के लिए आसमान हमारा खुदावंद हमें बड़ा है प्यारे भाई। और उनका वो जो मेदे का आर्जा था वो तो ठीक है ना, जो बड़ी प्रॉब्लम थी उनको, बहुत देर से मुश्किल थी। जी वो बस दरम्यान में थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता है, लेकिन पहले से बेहतर है। और बस वो जिस्म में ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ताकत नहीं है। दुआ करते हैं। कोई ऐसे हालेलुया, हालेलुया। रूल कुदस खुदा, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए, मिस्टर जॉर्ज के लिए दुआ करता हूँ। आप अपनी बेटी को, वो आपकी बेटी है, वो क्यों कमजोर रहे, वो क्यों दुख में रहे। बुढ़े वेले भी सादक मेवा देता रहता है, खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लहलहावेगा। तेरी बच्ची ने तुझे कला पर अमल किया है खुदा, वो तेरे नाम से मंसूब है। आप अपनी बेटी को बरकत दें और खुदा उसको तंदुरुस्त वाना रखें और उसके जिस्म की सारी तकलीफ आपके नाम से जाती रही है। मैं ईमान रखता हूं कि आपने उसकी सारी तकलीफ को दूर कर दिया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। ईमान रखें प्यारे भाई, खुदा ने आपकी दुआ को सुन लिया है। शी इज नो मोर सिक, शी इज हील्ड। सिकनेस के उस बीमारी के दरख्त को हमने काट करके यीशु मसीह के नाम से फेंक दिया है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को मुबारक कहते हैं, मुबारक कहते हैं। आज सुबह एक बेटे के लिए दुआ कर रहे थे अजीजों, जो कि बहुत से नशे करता था। यीशु मसीह ने अजीजों उसका सारे नशे की बदबू को दूर कर दिया है। ईमान रखते हैं कि हमारी प्यारी बाजी पास्टर एंजेला की दुआओं को खुदा ने सुन लिया है, बल्कि उस इलाके से गंदी बदरू को यीशु मसीह के नाम से झिड़का है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर से नशे की बदरुओं को और दुनिया के अंदर से उनको दूर किया है, ताकि खुदावंद के लोग हालेलुया सरजब्द और शादाब और तवाना हो जाएं और खुरमे के दरख्त की तरह लहराएं और सारी गंदी बदरूहें उनके जिस्मों से निकल जाएं। और ईमान रखते हैं कि उसने कर दिया है। आमीन, 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 हालेलुया। और आखिर में अजीजों, खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में हिस्सा लेते हैं जी। हमारी प्यारी बेटी हमारे साथ है, हिना बेटी, या भाई इमैनुअल ने हिस्सा नहीं लिया। भाई इमैनुअल जी, आप दुआ अरबानी में हिस्सा लें और हमारी प्यारी बेटी हिना हमें बरकत के कलमा देगी जी। भाई इमैनुअल, आप दुआ अरबानी में हिस्सा ले लें जी। वेलकम सर। हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर कोई भी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपनी गलतियों को माफ करते तू हमारी गलतियों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना कर, तुम्हारा इससे बचा। तेरी बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरी हो। आमीन, आमीन, आमीन। देते हैं। अब हमारी खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रफ़ाकत और शराकत जो तीनों मिलकर एक है,
अल मसीह हमारा जिंदा खुदा और खुदा हमें बरकत बख्शे, मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदा हमें बरकत बख्शे, मसीहा बनी इसराइल का खिस्तिस हमसाया यानी मसीहा हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवा कर रहे, आपका स्मरण हमेशा हमारे लिए खुला रहे और आसमान से आसमानी बरकत ओस की तरह, रुई के गालों की तरह हम सब पर निछावर होती रहे। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेगी और हम हमेशा मसीहा खुदाउन के नेक घर यरूशलेम में जो आसमान पर है सकूनत करेंगे। आमीन। ए अजीजो, हमारी रूह जान बदन मसीहा की दूसरी आमद और मौत के दिन तक कामिल और बेअयब है और बेदाग और बगैर झुर्री के पाक रहे। आपका बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। आमीन आमीन। क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन आमीन आमीन। अजीजों, पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली अजीजों। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। अजीजों, कल शाम को मैं किसी और शहर में जाऊंगा। मेरे लिए दुआ करते रहें कि वहां पर खुदा का पाक रूह कसरत से कलाम करें, कसरत से वहां पर बरकत आए, बड़े बड़े मोर्चे हों, वहां पर अजीब काम हो और खुदा का पाक रूह वो कसरत के साथ हम सबको बरकत बख्शे। मेरे सफर के लिए भी दुआ करें ताकि मैं सही सही वहां तक पहुंच सकूं और कलाम पाक की खिदमत करके शाम को वापस आ सकूं। मेरा आप सबको बहुत बहुत सलाम। अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।